हेलो, मेरा नाम धर्मदेव है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप सभी को जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दा पे आपके लिए वीडियो बनाया हूँ ताकि बिहार ही नहीं पूरा देश के दलित आदिवासी के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो सावधान हो जाएंगे। क्योंकि एक अलग तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप अच्छे पद पे हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं और आपके ज़रिए गांव के अलग-अलग हिस्सों में मॉनिटर होना है किसी भी योजना का, ये जांच होना है किसी भी डिपार्टमेंट की स्कीम का, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि ये ट्रेंड जो है अधिकारियों को फंसाने का चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी अगर किसी जो मुखिया है या फिर समिति है उसका बात अगर नहीं मानता है तो आपके ऑफिस में घुस के गाली गलौज भी करेगा, मारने की धमकी भी देगा और आप अगर उसका बात नहीं मानेंगे तो हत्या भी हो सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक कांड संख्या है 1030/24। ये घटना नवादा जिला के नवादा सदर के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रंजीत कुमार का है। आपको बता दें कि 1030/24 कांड संख्या जो है, एक दबंग, एक अपराधी जो मर्डर के मामले में जेल जा चुका है, वो मुखिया पति हैं जिनका नाम मनोज कुमार है। वो मनोज कुमार जो अभी तक इस पंचायती राज में संविधान के मानने वाले लोगों को ये ठप्पा दिखा रहे हैं कि मैं जो कहूँगा वही होगा, तुम्हारा हम नहीं सुनेंगे और क्या करेगा पुलिस प्रशासन, उसे हम अपना जेब में लेके घूमते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अधिकारी के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया है, एक अधिकारी के साथ जो छेड़छाड़, जो सील भंग करने का आरोप लगाया गया है, सोचने की बात है। सोने की चैन खींचने की बात की गई है। आप कहीं जहाँ कहीं भी काम कर रहे होंगे, जबकि उस अधिकारी के ऑफिस में 5-6 स्टाफ ऑलरेडी महज 1 मीटर की दूरी पे बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनका आवाज़ वो सुनते हैं, उनका आवाज़ वो सुनते हैं। ऐसे में एक महिला मुखिया जो लोहरपुरा ग्राम पंचायत की मुखिया हैं, पता नहीं कब वो ब्लॉक गई हैं, जब से चुनाव जीती हैं ब्लॉक गई हैं भी कि नहीं गई हैं, ये भी नहीं मालूम। और अक्सर होता भी यही है कि पत्नी अगर मुखिया बन जाए तो पत्नी को ब्लॉक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उनका जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो पति होते हैं, सारा काम वही करते हैं। इनका काम होता है, मैडम का सिर्फ काम होता है दस्तखत कर देना, हस्ताक्षर कर देना। बाकी क्या होना है नहीं होना है वो हस्बैंड के जिम्मे होता है। मोटा मोटी ये मैं आपको उनका जो ग्राफ था वो मैंने आपसे साझा किया। बस अब मैं मुद्दे पे लेके आता हूँ। 5 तारीख का दिन रहता है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उसी समय मुखिया पति आदर्शी का जो हस्बैंड है, जिनका नाम मनोज कुमार है, मैंने पहले कह चुका है कि मर्डर के मामले में वो जेल जा चुके हैं। इसलिए शायद जेल का या पुलिस प्रशासन का भय उनके मन से ख़त्म हो गया होगा, शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऑफिस आते हैं, उनको काम करने का दबाव बनाते हैं। जब ये जांच करने की बात करते हैं तो वो अपना दबंगई को याद करके, और लगता है कि एक दलित हरिजन दुसाध क्या करेगा, चुभता तो है। ये कोई नई बात नहीं है। आप जहाँ कहीं भी अधिकारी हैं, छोटा से बड़ा तक, 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, तो आपके साथ अत्याचार होगा, आपके साथ शोषण होंगे। उसका माइंडसेट, उसका जो सोचने का तरीका है, वो आप कैसे बदलेंगे। हम लोग ह्यूमनिटी में बिलीव रखते हैं, बाबा साहब के संविधान में बिलीव रखते हैं, लेकिन उसको कौन चेंज करेगा जिसके मन में जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है कि एक दलित कुर्सी पे बैठ रहा है, उसको रोज़ हम गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम क्यों करेंगे।
ये मामला यहीं पे नहीं थमता है। वो मुखिया पति मेरे ख्याल से किसी के बहकावे में है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अखबार की कटिंग और न्यूज़ के शब्दों से, भाषा से पता चलता है कि वो भाषा किसकी है। एक संघ संगठन बनाया जाता है हर चीज़ से सही तरीके से उसकी सुरक्षा करने के लिए, सही तरीके से देखभाल करने के लिए। जैसे आप एक पौधा को लगाते हैं, उसका सब सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो वो पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जिस मुखिया संघ ने ये धमकी दिया है कि अगर इस अधिकारी पे जांच नहीं किया गया तो हम लोग धरना करेंगे, करिए धरना, आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप कुछ भी करेंगे संविधान के दायरे में रह के करेंगे, करिए धरना। किसने रोका है भाई आपको? लेकिन उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक नागरिक होने के नाते, मैं एक आम आदमी होने के नाते, हम एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारी यह दायित्व बनता है कि हमारे सोसाइटी के जो अधिकारी हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको कोई झूठा अगर फंसाएगा तो मैं तो बोलूँगा। आप सोचिए, जिस महिला ने आरोप लगाया है कि मेरा सोना का चैन खींचा, मुझे इस तरीके का, मतलब कह नहीं सकते ऐसा बात उन्होंने एफआईआर में लिखा है। एक अदना सा आदमी भी समझ सकता है कि जिस भाषा का प्रयोग करके एफआईआर दर्ज किया गया है, वो कोई भी अधिकारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी ये बात बोल सकता है क्या? आप सोचिएगा जरा, इतना हल्का बात कोई बोलेगा क्या? और किसी को अगर किसी से मोहब्बत होगा तो वो पहली बार में गाली गलौज करके सोना का चैन खींचेगा क्या? ये बनावटी बातें जो हैं, कहीं से अगर कोई मुखिया पति या मुखिया प्रेरित हो रहा है तो वैसे गंदे लोगों को बातों पे नहीं आए, क्योंकि जांच जब होगी, जांच जब चलेगा तो एक एक चीज़ को लेकर के पुलिस प्रशासन खंगालेगी। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज होगा, वहाँ पे लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे लोगों ने देखा होगा। आपने जो कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, मेरे साथ हाथापाई हुआ, मेरा गर्दन पकड़ के खींचने की कोशिश किया, मेरा साड़ी खींच लिया, मैं अपनी लज्जा भंग होने के कारण मैं लाज के बारे में, कौन ऐसा धरती पर औरत होगी या महिला होगा या पुरुष होगा जिसके साथ कोई अत्याचार होगा और वो चुपचाप सुनेगा, भागने की कोशिश करेगा? कौन होगा ऐसा? ऐसा तो नहीं कि पूरे ब्लॉक में सिर्फ रंजीत कुमार बैठा हुआ था अपने ऑफिस में। मैंने भी हज़ारों बार गया उनका ऑफिस, हमेशा 4 से 5 स्टाफ उनके ऑफिस के जस्ट 1 मीटर के, मतलब जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे एक दीवार है लकड़, वो भी ऊपर खुला है। आप अगर थोड़ा भी बात करेंगे तो उधर आपके लोग सुनेंगे, वो बात करेंगे तो ये सुनेंगे। ये ऑफिस है, कोई कमरा अलग नहीं है भाई, एक ही कमरा है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है सामने। आपने जिसके बहकावे में ये एफआईआर किया है, अच्छी बात है, जांच तो होगी, अच्छे से जांच होगी, लेकिन इस तरीके से किसी को भी आरोप लगाकर छेड़छाड़, अरे यार मर्यादा होती है। आपने जो किया, ऑफिस में घुस के सरकारी काम में बाधा पहुंचाया, उसके खिलाफ क्यों नहीं केस होगा भाई? आप बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप अपनी वाइफ को लाते हो सामने, जबकि वो महिला ऑफिस भी नहीं आया कई महीनों से, कई सालों से। वो बचने के लिए आपने रेप केस का हवाला दिया, और जो आपको सह दे रहे हैं उन पर पहले भी एफआईआर हो चुका है, घोटाले के मामले में, गबन के मामले में। आज भी ईमानदारी से अगर किसी भी पंचायत का जांच हो जाएगा वरीय अधिकारियों के द्वारा, तो कोई मुखिया जेल जाने से नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस बजट का कल्पना भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है, वो टोटल स्कीमों का जो बजट होता है वो किस काम के लिए होता है? घर बनाने के लिए, बेटा बेटी की शादी करने के लिए नहीं। वो गरीबों, दलितों, वंचितों के स्वास्थ्य,
जल की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, गली की व्यवस्था, सड़क नली की व्यवस्था, उनको स्वच्छ हवा मिले उसके लिए पेड़ की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि घर बनाने के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए, बच्चों के ब्याह करने के लिए, बाप के श्राद्ध करने के लिए। इसके लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा बिहार के जो दलित अधिकारी हैं वो ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि कभी भी झूठा एफआईआर हो सकता है आपके ऊपर। और जब झूठा एफआईआर होगा तो थोड़ा सत्य कभी हारता नहीं है। बेईमानों की भीड़ में सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन हारता नहीं है। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको भी अच्छे से पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, और उनका नेचर कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, सब कोई जान रहा है। किसी के कुछ कहने से कोई बदमाश नहीं हो जाता है, कोई रंगदार नहीं हो जाता है, कोई फंस नहीं जाता। यहाँ पे देश और संविधान और कानून है। यहाँ पे हर एक चीज़ रूल्स और बाबा साहब के संविधान पे चलता है, ना कि किसी व्यक्ति के घूस और पैसे और खरीद फरोख्त से चलता है। हम तो जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उस दिन का एक एक मिनट का फुटेज, वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो, हर एक पहलू से उसकी जांच हो और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। SC/ST एक्ट के मुकदमे के सुसंगत धाराओं के साथ, और SC/ST के मुकदमे में जो लोग बीच से, पीछे से, आगे से हवा दे रहे ना, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाने की ज़रूरत है और होना चाहिए। फिलहाल हम आपको इतना कहेंगे कि जांच होगा और SC/ST एक्ट जो है, जो लोग कमज़ोर और मजाक समझ रहे हैं वैसे लोगों के लिए ये केस एक सबक होगा कि वो कभी भी किसी को बिना मतलब कोई भी ब्लेम लगा के केस करके पैसे के बल पे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि केस करना आसान है, उसको समझना, उसको झेलना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रूफ की ज़रूरत होती है, बहुत सारा एविडेंस की ज़रूरत होता है। वो आप कहाँ से लाओगे जब झूठ केस किए हो तो। इसी के साथ जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम।